हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। अगर आप टेस्ट मैच खेल रहे हो और या फिर आप T20 खेल रहे हो, कहां पर आपके गलत शॉट खेलने के चांसेस ज्यादा है? कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, किस केस में आप ज्यादा प्रेशर में फील करेंगे फॉर मोस्ट ऑफ द गेम? दोस्तों, यहां पर आपने एक चीज नोटिस करी कि जिस केस में आपको रिफ्लेक्सेस फास्ट चाहिए होंगे, जिस केस में आपको डिसीजन जल्दी लेने होंगे, वहां पर आपके गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। दोस्तों, यही डिफरेंस है इन्वेस्टिंग में और ट्रेडिंग में। जहां पर इन्वेस्टमेंट में आपके पास डिसीजन लेने के लिए कई दिनों का वक्त होता है, कभी कभी कई हफ्ते और कुछ कुछ महीने भी आप लगा सकते हैं कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन यहां पर अगर हम ट्रेडिंग की बात करें, अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करें तो एक हफ्ता या एक दिन का टाइम होगा। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो 1 से 2 घंटे का टाइम होगा। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग की बात करें तो बात यहां पर मिनट्स और सेकंड्स में आ जाती है। दोस्तों, आप जितने छोटे टाइम फ्रेम में जितना क्विक डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे, आपके गलत डिसीजन लेने के चांसेस उतने ज्यादा हो सकते हैं। दोस्तों, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ या मेरे साथ नहीं है, दुनिया भर के सारे ट्रेडर्स इन प्रॉब्लम से जूझते हैं कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं उस समय आपके पास भरपूर टाइम होता है डिसीजन लेने का और आपके सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन जहां पर आप इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, स्पेशली स्कैल्पिंग, जब आप ऐसे फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग पे आ जाते हैं, वहां पर देयर आर सो मेनी बिहेवियरल बाइसेस जिसके सामने आप घुटने टेक देते हैं और ये बिहेवियरल बाइसेस आपको लॉसेस करने पर मजबूर कर देते हैं। बहुत सारे केसेस में तो यह भी देखा गया है कि जब आप बैक टेस्टिंग करते हैं तो आपके रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया होते हैं, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रही होती है। लेकिन वही ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जब आप रियल मार्केट में रियल पैसे के साथ इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो यहां पर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी तो अभी भी सही तरीके से काम कर रही थी, लेकिन आप बिहेवियरल बाइसेस के सामने घुटने टेक चुके थे और यहां पर आप इवेंचुअली लॉस मेकिंग ट्रेड ज्यादा करते हैं और एक के बाद एक लॉस, एक के बाद एक लॉस करते करते आप लॉस की स्ट्रीक फॉलो कर रहे होते हैं, जहां पर आपकी बैक टेस्टिंग में आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड्स की स्ट्रीक मिल रही थी। दोस्तों, प्रॉब्लम यहां पर आपकी नहीं है, प्रॉब्लम है आपके बिहेवियरल बाइसेस की। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ बिहेवियरल बाइसेस, लेकिन देयर आर सम बिहेवियरल बाइसेस जो आपके लिए ओवरकम करना बहुत जरूरी हो जाता है। और रादर कुछ ऐसे बिहेवियरल बाइसेस हैं जो दुनिया भर के ट्रेडर्स सबसे ज्यादा फेस करते हैं और ये बिहेवियरल बाइसेस हमारे सबसे बड़े और सबसे ज्यादा लॉसेस का कारण बनते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 5 ऐसे बाइसेस जिनको अगर आपने मास्टर कर लिया, जिनके ऊपर आपने कंट्रोल पा लिया, तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपकी लॉस मेकिंग स्ट्रीक आपके प्रॉफिटेबल स्ट्रीक में कन्वर्ट हो सकती है और आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों, कौन से हैं वो 5 बिहेवियरल बाइसेस? लेट अस डिस्कस ऑल ऑफ देम इन ग्रेटर डिटेल। दोस्तों, ये बिहेवियरल बाइसेस आपकी इन्वेस्टमेंट और आपकी ट्रेडिंग दोनों को हैम्पर कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रेडर के ऊपर खासा असर डालते हैं। दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों करते हैं तो आई होप आपने हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, धन HQ एंड इन्वेस्टिंग विद धन। इन दोनों चैनल्स पे हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों का प्रीमियम कंटेंट आपके लिए बिल्कुल फ्री लेकर आते हैं, जस्ट सो दैट यू कैन बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर एंड जस्ट सो दैट यू कैन स्टार्ट जनरेटिंग एन एक्स्ट्रा इनकम फॉर योरसेल्फ फ्रॉम ट्रेडिंग और फ्रॉम इन्वेस्टिंग, व्हाटएवर यू वांट। तो आइए दोस्तों, विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट 5 बिहेवियरल बाइसेस जो एक ट्रेडर को एक अच्छा ट्रेडर बनने से रोकता है। पहला, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे वाइड स्प्रेड बायस, या फिर मैं ये बोलूंगा जो बायस ज्यादातर ट्रेडर्स को लॉस करने पे मजबूर कर देता है, उसका नाम है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपने इस बायस का नाम तो जरूर सुन रखा होगा, लेकिन लेट मी टेल यू, इस बायस का नाम जितना फैंसी है, ये बायस उतना ही डेडली है। बहुत बार ऐसे शेयर्स हमारे हाथ में आते हैं जो हमें लगते हैं अच्छे हैं, लेकिन हम उसको टाइम पे बाय नहीं कर पाते। दोस्तों, क्या होता है ये बायस, मैं आपको समझाता हूं और किस तरीके से ये हमारे ऊपर इंपैक्ट करता है। कभी कभी कुछ स्टॉक्स हमने अपने लिए शॉर्टलिस्ट किए थे, लेकिन हम उनको बाय नहीं कर पाए। फॉर एग्जांपल, मैंने 100 रुपए का स्टॉक शॉर्टलिस्ट किया और मुझे लगा कि मैं यहां पर इसको बाय करूंगा और 120 रुपीज का मेरा टारगेट है, लेकिन यहां पर ये स्टॉक बाय करते करते 110 पे चला गया। अब मेरा स्टॉप लॉस था 90 रुपीज पे और टारगेट था 120 पे, मतलब मेरा रिस्क था 10 रुपीज का और मेरा रिवॉर्ड था 20 रुपीज का। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो, बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशो मानी जाती है, लेकिन अभी क्योंकि स्टॉक बढ़ के 110 पे आ चुका है, अब यहां पर मुझे दिख गया कि ये स्टॉक तो लगातार बढ़ रहा है। अब जस्ट सो दैट आई डू नॉट मिस आउट द रेस्ट ऑफ द रैली, मैं इसको 110 पे बाय कर लेता हूं और यहां पर मेरा स्टॉप लॉस जो है वो तो अभी भी 90 का ही है और मेरा जो टारगेट है वो 120 का ही है। और यहां पर अगर आपका स्टॉक अब आपका टारगेट हिट कर भी देता है तो लेट मी टेल यू गाइस, दिस इज अ वेरी बैड ट्रेड। जहां पर आपका रिस्क था 20 रुपए का
और रिवॉर्ड था सिर्फ 10 रुपए का। नॉट अ वेरी गुड प्रोपोजिशन। दोस्तों यहां पर मेरी एक बुक जो मैंने पढ़ी थी कुछ सालों पहले, उसमें मोनीश पबरई साहब ने कहा था कि एक अच्छा ट्रेड वो है जिसमें रिस्क के चांसेस बहुत कम हो और रिस्क इटसेल्फ भी बहुत छोटा हो, जबकि रिवॉर्ड्स बड़े हो और रिवॉर्ड्स के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो। दोस्तों फोमो से आपके लिए पूरे तरीके से ओवरकम करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसकी जानकारी भी बहुत हद तक आपकी मदद कर सकती है। फॉर एग्जांपल जोमेटो का शेयर 70 से बढ़ के 240 250 तक हो गया है। अब अगर मैं इसको यहां पर बाय करने के बारे में सोच रहा हूं तो चांसेस आर वेरी हाई दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फोमो। मैं फोमो को कंट्रोल तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर मैंने जोमेटो का शेयर 1 लाख रुपीस का बाय करना था और अगर मुझे मालूम है कि मैं फोमो की वजह से बाय कर रहा हूं, तो शायद मैं 1 लाख की जगह सिर्फ 5000 का बाय करूंगा, जस्ट टू हैव अ सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन नाउ दैट आई एम होल्डिंग अ पार्ट ऑफ इट। बट अदरवाइज दो इट इज सर्टेनली नॉट रिकमेंडेड कि आप ऐसा करें, लेकिन फोमो की जानकारी भी बहुत हद तक आपके नुकसान को बचा देती है। इसीलिए ऑलवेज मेक श्योर कि जब कभी भी अगली बार आप कोई ट्रेड ले रहे हो तो अपने आप से यह जरूर पूछिएगा कि ये ट्रेड मैं नेचुरली ले रहा हूं, कहीं फोमो की वजह से तो नहीं ले रहा। अगर हां तो इस ट्रेड को जितना ज्यादा हो सके अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों सेकंड एंड आल्सो वन ऑफ द वेरी कॉमन बायसेस अमंगस्ट इन्वेस्टर्स एंड द ट्रेडर्स स्पेशली इज ओवर कॉन्फिडेंस। दोस्तों जब हम रोज ऑफिस जाते हैं, जब हम रोज अपने शोरूम पे जाते हैं, तब हमारे अंदर कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता। हमें लगता है कि बस सिर्फ ग्राहक आ जाए, हम उसको अपना माल बेच दें और हम थोड़ा सा प्रॉफिट कमा के घर पे आ जाए। दोस्तों स्टॉक मार्केट भी तो एक और बिजनेस ही है। तो यहां पर 9:15 बजे कौन सा ऐसा कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाता है कि हम 9:16 पे ही इमीडिएटली कॉल या पुट बाय कर लेते हैं। कॉल और पुट बाय करने का मतलब होता है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट मेरे फेवर में जाएगी और मार्केट शार्पली मेरे फेवर में जाएगी, जबकि हम में से बहुत सारे ट्रेडर्स ने कल रात को मार्केट के बारे में कोई रिसर्च भी नहीं करी थी। दोस्तों और ज्यादा अगर हम देखें तो 2:30 पे एक्सपायरी के दिन हम हीरो जीरो ट्रेड प्ले करते हैं। दोस्तों हीरो जीरो ट्रेड में प्रॉब्लम नहीं है, 9:15 पे ट्रेड लेने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है बिना रिसर्च के ट्रेड लेने पे। दोस्तों कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में सिर्फ इतना सा थिन लाइन डिफरेंस है कि अगर आप रिसर्च करके ट्रेड ले रहे हैं तो यह कहलाएगा कॉन्फिडेंस, और अगर आप बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी स्टडी के अगर आप यहां पर ट्रेड लेते हैं और बहुत ही एग्रेसिव पोजीशन क्रिएट कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड ओवर कॉन्फिडेंस। एंड द ओवर कॉन्फिडेंस बायस इज एम्पावरिंग यू राइट नाउ, जिसकी वजह से चांसेस आर वेरी हाई कि आपका ये ट्रेड सही नहीं होगा। इसलिए अगली बार ये क्वेश्चन अपने आप से जरूर पूछिएगा कि क्या मैंने इसके पीछे कोई रिसर्च करी है। दोस्तों थर्ड बायस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बायस विच इज कॉल्ड लॉस एवर्जन। दोस्तों हम सभी लोग किसी भी स्टॉक में अगर प्रॉफिट होता है 2%, 3%, 5%, 10%, हम इमीडिएटली प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। वाइल अगर इसमें लॉस हो रहा है 20%, तो हम होप करते हैं कि ये स्टॉक यहां से रिकवर करेगा। फिर स्टॉक के प्राइसेस मेरे बाइंग से 30% नीचे हो जाते हैं। अब मेरी होप यहां पर और ज्यादा बढ़ जाती है। मेरा स्टॉक 50% डाउन है, मेरी होप यहां से 100% हो जाती है। दोस्तों हम कभी भी अपने लॉस को बुक करने से घबराते हैं। दोस्तों लेट मी टेल यू वन थिंग, द स्टैटिस्टिकल डेटा सजेस्ट कि जितनी खुशी मेरे को कुछ प्रॉफिट बुक करने में मिलती है, उससे डबल दुख मुझे उतना ही लॉस बुक करने में मिलता है। लेकिन लेट मी ऐड वन मोर स्टेटमेंट टू दिस। दोस्तों अगर आप अपना लॉस बुक करना नहीं सीखेंगे तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। दोस्तों द फोर्थ एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट बायस इज एंकरिंग बायस। व्हाट इज एंकरिंग बायस? मैं जनरली अपनी सारी इंफॉर्मेशन को एंकर कर रखा है सिर्फ एक न्यूज पे, या फिर मैंने अगर किसी स्टॉक को रिसेंटली 100 रुपए पे देखा था और अभी वो बढ़ के 120 का हो चुका है, तो मैं यहां पर 120 का बाय नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने अभी इसको 100 रुपए का देखा था, तो मुझे 120 महंगा लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर ये स्क्रीन खुलते ही मुझे 120 का ही दिखा होता और अभी अगर ये 119 का चल रहा है तो ये मुझे सस्ता दिख रहा होगा। 100 से 120 मुझे बहुत महंगा दिख रहा है और 120 से 119 मुझे बहुत सस्ता दिख रहा है। दोस्तों ये सारी कहानी टिकी हुई है हमारे पहले प्राइस पे। हाइपोथेटिकली बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ जो ये इशू आया X रुपीस के रेट पे, आज वो चल रहा है 2X रुपीस के रेट पे, तो क्या वो शेयर महंगा है? दोस्तों ये महंगा है सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसी और ने इसको X पे खरीद रखा है। लेकिन अगर ये कंपनी अच्छी है तो आपको नहीं लगता कि ये 2X का भी सस्ता है? अगर ये 20X का हो सकता है तो मैंने 1X का लिया या 2X का लिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? Bajaj Housing is only an example here. It should not be seen as a trading or investment recommendation. The point I want to convey here is that the price should not be the pivot of making an important decision. The good fundamentals, the future prospects should be the pivot point and none other thing should be acting as a pivot here. दोस्तों अपने माइंड को किसी एक न्यूज और किसी एक प्राइस के ऊपर पिवट मत कीजिए। आप ये सोचिए कि आगे का प्रोस्पेक्ट कैसा है। एज लॉन्ग एज द फ्यूचर लुक्स ब्राइट, आई एम हैप्पी बाइंग द शेयर ऑफ दिस कंपनी। एंड दोस्तों द लास्ट एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बायस जिसमें हम सभी लोग सफर करते हैं, इट इज द हर्ड मेंटेलिटी। मार्केट के बुल रन आने पर हम सभी लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं।
किसी एक शेयर में तेजी आने पर हम सभी लोग उसमें बस कूद पड़ते हैं। हम मीडिया में जो न्यूज चल रही होती है सिर्फ उसको देखकर स्टॉक्स बाय कर लेते हैं। दोस्तों, दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ हर्ड मेंटालिटी। मैंने किसी बुक में ये बात पढ़ी थी और ये बात बहुत हद तक सच है कि अगर आप भी वही काम कर रहे हैं जो बाकी पूरी दुनिया कर रही है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो आपको भी स्टॉक मार्केट में वही रिटर्न्स मिलेंगे जो बाकी पूरी दुनिया को मिल रही हैं। एंड लेट मी टेल यू गाइस, बाकी पूरी दुनिया या रिटेल पार्टिसिपेंट आर नॉट वेरी वेरी प्रॉफिटेबल अनफॉर्चुनेटली। अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो आपको हर्ड मेंटालिटी को फॉलो करना छोड़ना पड़ेगा। आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डेवलप करनी पड़ेगी, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी और आपको अपने स्टॉक्स खुद स्क्रीन करने पड़ेंगे। इस स्टॉक मार्केट में हर इंसान को अपनी जर्नी खुद ट्रैवल करनी पड़ेगी। आप इस बात को यहां पर लिख के रख लीजिए। दोस्तों, ये 5 बाइसेस ऐसे हैं, अगर आपने इन 5 बाइसेस को मास्टर कर लिया, आई कैन सेफली से कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, ये 5 बाइसेस कौन से हैं मैं अब आपके लिए रिपीट नहीं कर रहा, मैं आपको यहां पर एक टास्क देकर जा रहा हूं। आप इन 5 बाइसेस को एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा सो दैट बाकी सब लोगों को पता लग जाए। और अगर आपने 5 बाइसेस को सेम सीक्वेंस में यहां पर लिख दिया तो हम आपके कमेंट को यहां पर हार्ट भी दे देंगे सो दैट सबको पता लग जाए कि कौन कौन से बाइसेस डिस्कस किए गए हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.